देश में मॉनसून ने दस्तक दी है। पहली ही बारिश ने दिल्ली के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी। जलभराव की वजह से डीटीसी के ड्राइवर को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। वहीं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इसका सारा ठिकरा एमसीडी के ऊपर फोड़ दिया था। दिल्ली के मिंटो रोड पर जो जलभराव था, जिसमें डीटीसी के एक ड्राइवर की मौत हो गई थी, उस पर राजनीति तेज हो गई। एमसीडी ने बकाया राशि को लेकर आज दिल्ली एमसीडी के ऑफिस में मेयर जयप्रकाश ने दिल्ली सरकार को जम के खरी खोटी सुनाई और कहा कि मिंटो रोड पर जो बारिश का पानी जमा हुआ था, उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि मिंटो रोड फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जब बोर्ड का पानी भर जाता है, जिसकी वजह से डीटीसी की बस डूबी थी और जो डीटीसी कर्मचारी मरा था, उसकी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार है। एमसीडी के मेयर ने कहा कि हमने तो कोरोना काल में भी बिना सैलरी का काम किया था। दिल्ली सरकार ने तो हमारा बकाया राशि दे रही है और ना ही अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, बस राजनीति कर रही। एमसीडी दिल्ली सरकार से 11,000 करोड़ रुपए बकाया राशि मांग रही, जिसे एमसीडी के सफाई कर्मचारी की सैलरी दी जा सके, लेकिन दिल्ली सरकार राशि देने की तैयार नहीं है। दिल्ली से विजाल में रिपोर्ट। के अंदर पीडब्ल्यूडी विभाग, दिल्ली जल बोर्ड में मानसून कभी भी आ सकता है। तो आप सब बताओ कि दिल्ली के कन्फ्यूजन वाली स्थिति है कि उस मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, फ्लड्स, डीएसआईडीसी के सभी अधिकारियों ने हमसे कहा कि हमने अपने सभी नालों की 80 से 85% सफाई कर दी है। लेकिन जब शनिवार को दिल्ली में जलभराव, रविवार को दिल्ली में जलभराव हुआ और पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, पूरी दिल्ली पानी हो गई, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने बयान जारी किया, ट्वीट किया कि कोरोना के चलते हम इस बार मानसून से लड़ने के लिए कुछ भी काम नहीं कर पाए। तो या तो उनके अधिकारी झूठ बोल रहे थे, या दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, या फिर काम कागजों में हुआ है। कागजों के अंदर उन्होंने फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है कि हमने डिसिल्टिंग कर दी है, नाले साफ हो गए, और अपने सरकार को उसकी जानकारी नहीं दी। अब एक काम कागज में होता है, एक काम जमीन पे होता है। हमारे नगर निगम में भी हमने जल भराव से रोकने के लिए हमारे 166 किलोमीटर जो हमारे अपने नाले हैं, उन सभी नालों की हमने सफाई की है। 4 फुट की गहराई के हमारे ऐसे नाले हैं, 28 नाले और हमारे हैं, उनकी भी हमने सफाई की है। उन सबको साफ करने के लिए हमारे 505 नाला बेलदार, 16 सक्शन मशीन, 2 सुपर सक्शन मशीन, जेसीबी, टिप्पर इत्यादि हमने जोन वाइज उनका इस्तेमाल किया। और 11,000 मीट्रिक टन SLF जो हमारा भरसवा है, वहाँ पर वो गाद हमारी गई, वो सारा का सारा वहाँ पर रजिस्टर्ड है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बना रखा है कि जो हमारी गाद साइड से उठती है और जब वहाँ जमा होती है तो GPS के माध्यम से वो सारा का सारा रिपोर्ट वहाँ जमा हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता। 505 हमारे और जो हमेशा मानसून के समय हम इस वर्ष भी हम तीनों नगर निगम मिलकर के 1-1 लाख वृक्ष अपने अपने क्षेत्र में लगाएंगे, जिसमें हमारे को कई धार्मिक सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर पिछले रविवार को दिल्ली में मानसून की सबसे पहली बड़ी बारिश हुई और उस वर्षा ने दिल्ली की पोल खोल कर रख दी। दिल्ली की जो जनता है, उनके जुबान पर एक ही बात चढ़ी हुई है, सभी को लोगों को ये लगता है कि जल भराव का जो रोकने का जो सारा का सारा काम है, वो सिर्फ नगर निगम का है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि नगर निगम दिल्ली की सबसे पुरानी संस्था है। 1953 में जब निगम का गठन हुआ था, जब से लेकर अब तक निगम लगातार काम कर रही है। और ये सारे विभाग, चाहे जल बोर्ड था, पीडब्ल्यूडी था, ट्रांसपोर्ट था, बिजली था, ये सब कड़ी बड़ी ये विभाग भी अलग होते चले गए। दिल्ली में जल भराव से दिल्ली को बचाने के लिए 5 एजेंसियां मुख्य रूप से काम करती हैं। नगर निगम के महापौर किया था और उसके 1 सप्ताह भर के अंदर ही हमने एक संयुक्त बैठक बुलाई थी। उस संयुक्त बैठक के अंदर हमने सभी एजेंसियों को यहाँ सिविक सेंटर में बुलाया। तो एनडी उनके मंत्री सब आंख बचाते नजर आए, या अपनी जिम्मेदारी को नगर निगम भी थे। हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। इसके लिए हमने प्री मानसून मीटिंग भी की और सबसे चर्चा भी की और लगातार अपने अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं और उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। बड़ी समस्या है फाइनेंस की। नगर निगम को चलाने के लिए
या कोई भी संस्था को चलाने के लिए, चाहे कोई किसी का अपना घर चलाना हो, चाहे व्यापार चलाना हो, चाहे कोई संस्था चलानी हो, बिना अर्थ के आप उसको नहीं चला सकते। दिल्ली सरकार जब से दिल्ली में लॉकडाउन हुआ आज तक वो नगर निगम को सहयोग क्यों नहीं करना चाहती, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जबकि आप सबने देखा होगा कि जब दिल्ली के अंदर कोविड आया तो कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ा और डिजास्टर मैनेजमेंट उसको भी लगातार हमने साफ किया। 24 आरयूबी हमारे हैं जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम जिनको मेंटेन करती है, एक पंप सेट लगाया, वहां पर एक अधिकारी की ड्यूटी लगाई और जब रविवार को वर्षा हुई तो 24 में से सिर्फ 5-6 ऐसे आरयूबी थे जहां पे जल भराव हुआ और वहां भी 2 घंटे के अंदर पानी सारा निकाल लिया गया। पूरी दिल्ली के अंदर हमारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमने 154 अलग से पंपों की व्यवस्था कर रखी है और विशेषकर जो हमारे 2 जोन है, रोहिणी जोन और नरेला जोन, क्योंकि इन दोनों जोनों के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी की संख्या बहुत ज्यादा है, वहां पर उन दोनों जोनों में अलग से। सर, दिल्ली सरकार के बारे में आपने कहा कि पैसे नहीं देती है, सैलरी नहीं देती है, बकाया जो रुका हुआ है, क्यों नहीं, कारण क्या है? देखिए, दिल्ली सरकार को हर चीज़ को राजनीति के मुद्दे से, राजनीति से ऊपर उठ कर काम करना पड़ेगा। जब हम चुनाव में जाते हैं, चुनाव से पहले हम दिल्ली जनता में जाते हैं तो राजनीति एक विषय अलग होता है। जब सरकारें बन जाती हैं, सरकारें चुन ली जाती हैं, उसके बाद सभी सरकारों का काम है कि उसके अंतर्गत आने वाली सभी जनता का काम करें, उनकी सेवा करें। लेकिन दिल्ली का दुर्भाग्य है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार चुनकर आ गई, लेकिन दिल्ली की जनता की उनको कोई चिंता नहीं है। बिजली के बिल उन्होंने बढ़ा के भेज दिए, पानी वो साफ दे ही नहीं रहे, जल भराव उनसे रुक नहीं पा रहा, संक्रमण वो रोक नहीं पाए, तो कर क्या रहे हैं? सिर्फ अपने घरों में बैठ करके होम क्वारंटाइन होकर बैठ गए कि वही जीवित रहेंगे, बाकी सब दिल्ली की जनता जाए भाड़ में। दिल्ली की सरकार को आगे बढ़ के काम करना चाहिए। कोरोना काल के अंदर कितने विधायक उनके बाहर निकले, कितने मंत्री उनके बाहर निकले, कौन से अस्पतालों को उन्होंने दौरा किया, कौन से शमशान घाट में हो गए कि जहाँ समस्या खड़ी हो रही है उनको ठीक करें। सफाई कर्मचारी जो हमारे जिनकी डेथ हुई है उनको 1 करोड़ का मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? रामवती की फाइल क्यों वापस पहुँचाई, लौटाई है? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे। अच्छा, कोरोना काल के अंदर जो कहा गया था सफाई कर्मचारियों को पीपी किट तक नहीं दी गई, क्यों, कारण क्या था? अरे दिल्ली सरकार कारण थी, और क्या कारण था? भारत सरकार ने तो सभी राज्यों को पीपी किट उपलब्ध कराई। दिल्ली सरकार का काम था सबको अपने नीचे निकायों को समय पे चीज़ों को वितरण करना और पहुंचाना। लेकिन दिल्ली में कोरोना काल में जितना एमसीडी ने अच्छे से काम किया है वो अतुलनीय है और बहुत ही सराहनीय योग्य है। लेकिन दिल्ली सरकार सिर्फ अपनी मियाँ मुँह मिट्टी होती है, अपनी बड़ाई खुद मुंह से अपनी बड़ाई करती रहती है। दिल्ली की जनता से उनको कोई लेने देना नहीं। अच्छा, एक तरफ विंटर रोड पर जो हादसा हुआ उसके जिम्मेवार कौन है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा एमसीडी जिम्मेवार है और आप कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार या जल बोर्ड जिम्मेवार। जब वो रोड पीडब्ल्यूडी का है तो एमसीडी कैसे जिम्मेदार हो गई? जब वो नाले जल बोर्ड के तो एमसीडी कैसे जिम्मेदार हो गई? एमसीडी का काम वहाँ कूड़ा उठाने का है। अगर वहाँ कूड़ा पड़ा हो तो आप हमें कह देना। अगर वहाँ जब सफाई हमने कर रखी है तो पीडब्ल्यूडी के नालों की सफाई और पंप चलाना ये काम जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड का है, जो वो नहीं कर पाए, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना घटी।